ये क्या कहते हैं, सम्मेलन में आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रमुख सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो नोट कर लेते हैं, आगे लिख लीजिए। रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत द्विवार्षिक, द्विवार्षिक हवाई, हवाई एवं रक्षा, रक्षा, रक्षा प्रदर्शनी, 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 एरो इंडिया, एरो इंडिया, एरो इंडिया, एरो इंडिया 2021, एरो इंडिया 2021 का आयोजन, का आयोजन, एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, किया गया, किया गया, किया गया, किया गया। तो लिख लीजिए कहाँ किया गया, तो डैश लिख लीजिए। एलहंका, 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 लिख लीजिए। एलहंका वायुसेना स्टेशन, वायुसेना स्टेशन, वायुसेना स्टेशन, स्टेशन कहाँ पे, बैंगलोर सर। बेंगलोर। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कब किया गया, तो 3 से 5 फरवरी 2021 के बीच, 3 से 5 फरवरी 2021, 3 से 5 फरवरी 2021। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के छठे संस्करण का आयोजन, छठे संस्करण का आयोजन किया गया, किया गया, किया गया, छठे संस्करण का आयोजन किया गया 22 से 25 दिसंबर, 22 से 25 दिसंबर, 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य, 2020 के मध्य। नेक्स्ट लिख लीजिए इसी में, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसका केंद्रीय विषय था, केंद्रीय विषय था, इसका केंद्रीय विषय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के केंद्रीय विषय था, क्या था, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, 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 वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट, नाम सुना है? ये सर हुआ कहाँ था सर ये विज्ञान महोत्सव? विज्ञान ये एक तो यहाँ कलकत्ता में हुआ था सर, ये कहाँ हुआ छठा? छठा, पांचवा कलकत्ता में हुआ था कि छठा हुआ था कलकत्ता में, चेक कीजिए तो, चेक कर लीजिए, पांचवा था कि छठा था वो, एक बार चेक कर लीजिए। कहाँ है, कलकत्ता है?
कहाँ पे है, देख लीजिए। देख रहे हैं सर, ये न्यू दिल्ली में दिया है सर, वर्चुअली। हाँ वर्चुअली न्यू दिल्ली में ही है। जी हाँ सर, वर्चुअली हुआ है। वो क्या कहता है, इसके द्वारा हुआ है सर, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या लिखवा रहे थे, केंद्रीय हुनर हाट कार्य मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट, हुनर हाट, हुनर हाट, हुनर हाट का आयोजन, का आयोजन, हुनर हाट का आयोजन, हुनर हाट का आयोजन, हुनर हाट का आयोजन किया गया, किया गया। ये कहाँ पे किया गया, रामपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश। कब किया गया, तो लिख लीजिए 18 से 27 दिसंबर, 18 से 27 दिसंबर, 18 से 27 दिसंबर, 18 से 27 दिसंबर, 18 से 27 दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सतत, सतत पर्वत विकास, सतत पर्वत विकास, सतत पर्वत विकास, सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण, 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 शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण 11 से 14 दिसंबर, 11 से 14 दिसंबर, 11 से 11 से 14 दिसंबर का आयोजन हुआ, का आयोजन हुआ। कहाँ पे है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, लिख लीजिए। देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। ये भेज दिया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, है ना, आप लोगों को पूरा आर्टिकल निकाल दिया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसका केंद्रीय थीम था, इसका केंद्रीय थीम था, लिख लीजिए, इमर्जिंग पाथवे, लिख देता हूं, इमर्जिंग पाथवे, सर आवाज नहीं आ रही है।
क्लास नहीं होगी क्या? सर लेट हो गए लग रहा है। सर जी सर, बोला जाए। अच्छा, ये बॉल पेज पे कोई आदमी बताइए तो कैसे जाया जाता है? फेसबुक से। फेसबुक से बॉल पेज पे जाया जाता है? फेसबुक के जिस पेज पे आपका सारा कंटेंट शो करता है उसी को वॉल पेज कहते हैं। होम पेज ही वॉल पेज होता है। आवाज जा रही है? तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सतत सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन जो है देहरादून में हुआ। दूसरा हम इसका थीम की बात कर रहे थे। तो इसकी थीम क्या थी? इस पीढ़ी में 15 दिसंबर दिया हुआ है, इसकी देखे थे। 11 से 14 दिसंबर। इसकी मुख्य थीम क्या थी? इमर्जिंग इमर्जिंग पाथवे पाथवे इमर्जिंग पाथवे pathway emerging pathway for building for building building for building resilient post resilient resilient post resilient post COVID-19 mountain economics mountain economics mountain इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इतना लंबा तो पूछेगा नहीं, है ना? इकोनॉमिक्स एडाप्टेशन एडाप्टेशन
adaptation, 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 innovation, 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 adaptation, innovation, 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 and acceleration, and acceleration, acceleration. Acceleration, acceleration. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। पांचवे जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन, का आयोजन, का आयोजन, का आयोजन, का आयोजन 10 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य हुआ। 10 से 15 दिसंबर के मध्य हुआ। इसका केंद्रीय थीम था, इसका केंद्रीय थीम था, इसका केंद्रीय थीम था, केंद्रीय थीम लिख लीजिए, अर्थ गंगा, अर्थ गंगा, अर्थ गंगा, अर्थ गंगा, अर्थ गंगा डॉट नदी संरक्षण संबंधित विकास, नदी संरक्षण संबंधित विकास, संबंधित विकास, समन्वित विकास, समन्वित विकास, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 8 से 10 दिसंबर के मध्य संपन्न हुआ। 8 से 10 दिसंबर के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से संपन्न हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय था, मुख्य विषय, इसका मुख्य विषय था, लिख लीजिए, इसका मुख्य विषय था। इसका मुख्य विषय क्या था, तो लिख लीजिए मुख्य विषय, इसका मुख्य विषय था समावेशी समाचार नवाचार, समावेशी नवाचार, समावेशी नवाचार, समावेशी नवाचार, समावेशी नवाचार डॉट, समावेशी नवाचार डॉट स्मार्ट कॉमा सुरक्षित, स्मार्ट सुरक्षित कॉमा स्मार्ट सुरक्षित कॉमा टिकाऊ, टिकाऊ। नेक्स्ट लिख लेते हैं, टिकाऊ, टिकाऊ। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। भारत ऊर्जा मंच का, ये सब सारे वर्चुअल हैं, ठीक है। भारत ऊर्जा मंच 2020 का आयोजन 16 से 28 अक्टूबर, 16 से 28 अक्टूबर, 16 से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य वर्चुअल, है ना, संपन्न हुआ। इसका मुख्य केंद्रीय विषय थे, लिख लीजिए। बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य, 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 भारत का ऊर्जा भविष्य। नेक्स्ट लिख लीजिए,
नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन 2020 का आयोजन 16 से 21 अगस्त जो 2020 को संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय था, इसका मुख्य केंद्रीय विषय था, लिख लीजिए भूविज्ञान डॉट सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान, सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। नेक्स्ट लिख लेते हैं 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन 9 नवंबर 2020 के मध्य संपन्न हुआ। इसका केंद्रीय विषय था, लिख लीजिए शहरी गतिशीलता का उभरता रुख, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिख लीजिए शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का वर्चुअल बैठक 28 अक्टूबर 2020 को 28 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ। इसके की अध्यक्षता किसने किया था? तो लिख लीजिए रूस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए वो स्क्वाड का किया था सर, वो भारत स्क्वाड का। हाँ नेक्स्ट लिख लीजिए क्या कहते हैं, लिख लीजिए अक्टूबर 2020 को भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में संपन्न हुए। क्या संपन्न हुआ था? लिख लीजिए तीसरी भारत अमेरिकी 2+ मंत्री स्तरीय वार्ता। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट एससीओ के न्यास मंत्रियों की 7वीं बैठक 2020 की अध्यक्षता 2020 की अध्यक्षता
2020 की अध्यक्षता किसकी मेजबानी में हुआ था? 2020 की अध्यक्षता लिख लीजिए 16 अक्टूबर 2020 को 2020 को केंद्रीय विधि मंत्री कौन? रविशंकर, लिख लीजिए केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए 47वां G7 शिखर सम्मेलन 47वां G 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 शिखर सम्मेलन 2021 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ? लिख लीजिए कब हुआ आयोजन शिखर सम्मेलन, वैसे बटा करके लिख लीजिएगा कब हुआ। तो ये हुआ आयोजन 12 से 23 जून 2021 को, 12 से 23 जून 2021 को कहाँ पे हुआ? तो लिख लीजिए कहाँ पे हुआ। तो ये कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम यूके में, कॉर्नवाल यूके में, कॉर्नवाल यूके में, है ना, यूके में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इसके थीम क्या थे? थीम लिख लीजिए विल्ड बैक बेटर, आगे चलते हैं। भारत का जो है कि प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लेते हैं विश्व शतक विकास शिखर सम्मेलन, विश्व शतक विकास शिखर सम्मेलन, विश्व शतक विकास शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ये वर्चुअली है ना। आयोजन कहाँ पे हुआ, कब हुआ? लिख लीजिए 10 से 12 फरवरी 2021 को, 10 से 12 फरवरी 2021 को ये इसका लिख लीजिए। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका केंद्रीय थीम क्या था? केंद्रीय थीम लिख लीजिए हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा डॉट कर लीजिए सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। इसका आयोजनकर्ता कौन था? तो लिख लीजिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली,
नई दिल्ली। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारत लिख लीजिए 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, 15 भारत 15 भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। भारत शिखर सम्मेलन सम्मेलन 2021 लिख लीजिए। इसका आयोजन 9 से 20 जनवरी के बीच, 20 जनवरी 2021 के बीच। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका मुख्य अतिथि या उद्घाटन करता थे, लिख लीजिए रविशंकर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर। नेक्स्ट लिख लेते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इसका जो है केंद्रीय थीम था, लिख लीजिए आत्मनिर्भर भारत डैश नए दशक की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, नए दशक की शुरुआत, नए दशक की शुरुआत लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर बोल रहे हैं कि स्पीडी से डेट का भी इधर उधर हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत ज्यादा डेट इधर उधर नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक वो होता है। अब देखिए, जिससे मैंने आपको पूरा यही बताया, तो आप अभी बीच में आप बोल रहे थे ना, मैं बताया कितना 10 से 15 दिसंबर के आसपास, आप 11 से 14 दिसंबर, आप उसमें क्या बताया? दिया है हाँ 19 से 20 बहुत ज्यादा जनवरी, अंतर अभी हो 9 से 20। हाँ अरे कभी कभी हो जाता है लोगों का, क्या कीजिएगा। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। थीम तो एक ही रहता है ना, कि थीम में भी अंतर हो जा रहा है? वो सब सही रहता थीम है। एक ही रहता है सर, केवल डेट में है 19 से 20। अच्छा 19 से 20 हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। इसमें क्या देखा आपने? आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, चौथी वन प्लेनेट समिट, फोर्थ वन प्लेनेट समिट। ये जो है कब से कब हुआ, लिख लीजिए। इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था 9 से 16 जनवरी 2021 लिख लीजिए 9 से 16। सॉरी, इसमें उल्टा लिखवा दिया, इसमें लिख लीजिए 11 जनवरी को हुआ है। वन प्लेनेट समिट 11 जनवरी किसके द्वारा हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस सरकार के द्वारा। नेक्स्ट लिख लीजिए, उद्देश्य क्या था इसका, थीम क्या था, लिख लीजिए विश्व की जैविक विविधता की रक्षा करना, विश्व की जैविक विविधता की रक्षा करना। उद्देश्य, इसका विषय क्या था, लिख लीजिए लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फॉर नेचर। नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रवासी दिवस सम्मेलन, 16वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन, 16वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन, 16वें भारतीय
प्रवासी दिवस सम्मेलन, 16वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन, 16वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2021। ये 9 से 10 जनवरी 9 से 10 जनवरी 9 से 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? गांधी जी रिटर्न आए महात्मा थे गांधी जी आए साउथ थे। अफ्रीका से, दक्षिण कहाँ से? अफ्रीका से रिटर्न आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण और अफ्रीका इसी से के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गांधी जी के वापस आने के उपलक्ष्य में। हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो है कि थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट लिख लीजिए। अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन, 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 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, अखंड सम्मेलन, अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020, 2020, 2020 देख लीजिए। इसमें ये 7 से 8 जनवरी 2021 को हुआ। 7 से 8 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। 21 को संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये पंजाब में हुआ। पंजाब, पंजाब, पंजाब। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसका विषय क्या था? लिख लीजिए विषय। वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक शांति को साकार करने, वैश्विक शांति को साकार करने, वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना, 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 शिक्षा की संकल्पना। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अभी लिखवाया था। ये ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ? रूस की अध्यक्षता में हुआ था। रूस में 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। 12वां वर्चुअल 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन लिख लीजिए। कब हुआ आयोजन? 17 नवंबर 2020 को। अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये जब से बड़ा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ कि ये हटने का नाम ही नहीं लेते। 36 तक हटेगा भी नहीं सर। हाँ, 2020 से सत्ता पे काबिज हैं। एक बीच में एक बार मेदवेदेव को लेके आए थे और मेदवेदेव ने जो है कि ये रूल ही चेंज कर दिया राष्ट्रपति का। इन्हीं के राइट हैंड थे वो, और उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि पहले रूल था कि एक बार से ज्यादा बन ही नहीं सकता राष्ट्रपति, तो फिर उसने रूल चेंज किया 2 बार बनेगा, है ना। फिर 2 बार आए तो इन्होंने चेंज कर दिया आजीवन बनेगा, है ना। तो अभी तो ये सुनने में आया कि लाइफ टाइम के लिए बना दिया गया इनको ना।
वही तो बोल रहा हूँ, आजीवन तो हो गया ना, लाइफ टाइम तो ही हुआ ना। लेकिन ये अनाउंस किए थे शायद कि ये कुछ दिन में हट जाएंगे, शायद कुछ बीमारी बीमारी से ग्रसित है ये। अरे कुछ नहीं हटेंगे, ये हटेंगे तो मेदवेदेव आ जाएंगे, उनके राइट हैंड, ये रहे या वो रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। हाँ वो तो है सर। आगे जी चलिए। सर। थीम इनके, इसके थीम है ग्लोबल ग्लोबल स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी, ग्लोबल ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये मार्कर का करूं क्या, इतना सारे इंक डाला है। ग्लोबल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कॉमा शेयर्ड, दिखता है क्या, शेयर्ड एंड इनोवेटिव, एंड इनोवेटिव, इनोवेटिव, इनोवेटिव ग्रोथ, ग्रोथ। टोटल लगता है 15 मार्कर है और सबका हल वही है, ग्लोबल स्टेबिलिटी। सर हवा लग जाता है ना, इसीलिए खराब हो जाता है मार्कर। सब बंद है, पूरे के पूरे बंद है सब, लिखने में कितना हवा लगेगा। सर एक को मार्कर से हम 6 महीना तक चला दिए। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। बहुत सारे मार्कर तो यूनिवर्सिटी से लेके आए हैं। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। इसमें भारत के प्रतिनिधि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 13वां सम्मेलन कहाँ होगा भारत में, 2021 में ही होना है। 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राजील में 2019 में। ये तो सीरीज वाइज चलेगा ना, जैसे इंडिया में 2021, फिर चीन में हो जाएगा आपको 2022, फिर दक्षिण अफ्रीका में 2023। हाँ वही लिख लीजिए। 13वां भारत में होगा और 11वां कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट लिख लीजिए। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन, अभी लिखवाया था इसको, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है 66 में क्वेश्चन में। 15वां G20 शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन, 2020 का आयोजन, 2020 का आयोजन, 2020 का आयोजन। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। आवाज आ रही है, बजने लगेगा ढोल ढोल आ रही है। ढोल। हाँ लिख लीजिए। आयोजन 21 से 22 नवंबर, 21 से 22 नवंबर। कहाँ पे हुआ था, तो ये सऊदी अरब के रियाद में, सऊदी अरब के रियाद, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका थीम क्या था, लिख लीजिए। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी, realizing opportunity, realizing opportunity, realizing opportunity of the 21st century, of the 21st century for all, for all। 14वां सम्मेलन कहाँ होगा, कहाँ हुआ था, अशोका जापान। ओसाका में। 16वां सम्मेलन इटली 2021 में, 16वां होगा इटली में 2021 में। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप लोग, आवाज जा रही है, आ रही है सर। स्लो आ रही है। ढोल बाजे की आवाज तो नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं सर। अच्छा चलिए, मैं अंदाज से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत तेज बज रहा है। नेक्स्ट कीजिए। 15वां 15
पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। ये इसका आयोजन कब हुआ, लिख लीजिए। आयोजन 14 नवंबर 2020 में, 14 नवंबर 2020 में। इसमें कुल शामिल देश थे 16। भारत की प्रतिनिधि एक किया था, भारत की ओर से प्रतिनिधि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक। गुएन जुआन फुक। नेक्स्ट लिख लेते हैं। विश्व 20 एससीओ सम्मेलन 2020। ये भी बढ़ चुकी है और नहीं बनेगा पढ़ाने के लिए, रहने देते हैं। ओके, बहुत तेज हो रहा है, मेरे नीचे ही हो रहा है। सुबह देखते हैं इसको, ठीक है? ठीक है सर, आवाज भी कम आ रही है। प्रणाम सर। प्रणाम सर।